मुझे नहीं बताना है किसी को भी कि प्लांटेशन कैसे होती है। मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अ, मुझे अपने बारे में एक चीज़ लगती है कि मैं बचपन से पीस की तरफ भागती रही हूँ कि बस पीस होनी चाहिए लाइफ में, बट ऐसा हुआ नहीं। तो टोटल मिलाकर मैंने इतने प्लांट्स लगाए हैं जिसमें मनी प्लांट मेरा सही हो गया है। और ये जेट प्लांट है, ये भी ठीक चल रहा है, बट इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। और मनी प्लांट बहुत छोटा सा लेकर आई थी, बट काफी ग्रो कर गया है। बट हाँ, थोड़ा भी इसे धूप दिखाने की जरूरत है, जो मैंने कल से इसे धूप में रखना चालू किया। ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है ना, ये इसमें दिक्कत आई है। इसकी जो लीव्स हैं ये काफी खराब हो गई और मैंने काफी निकाल भी दिए हैं। एंड देन जब कल मैंने, जिससे मैं प्लांट लेती हूँ, जब मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि इसे थोड़े दिन धूप में रखो, इसमें पानी ज्यादा डाला है जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। कि ये वाला तो मैंने 2 साल पहले परचेज किया था और ज़्यादा अच्छी केयर भी नहीं की थी। बट अभी इस साल मैं इसकी केयर करने लग गई हूँ, तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो सबसे पहले मैं वर्मी कंपोस्ट डालने वाली हूँ अपने कड़ी पत्ते के प्लांट में। काफ़ी दिन हो गए मैंने डाला नहीं है। हाँ, दूसरा और मैं इसके अंदर जैसे राइस वाटर, दाल का पानी, एप्सम सॉल्ट, ये थोड़ा बहुत मैं डालती रही हूँ। बट ऑब्वियस है कि मैंने वर्मी कंपोस्ट नहीं डाला है। तो मुझे लगा कि चलो सबसे पहले इसी वाले प्लांट को थोड़ी सी खाद दी जाए। क्यों करती हूँ मैं ये प्लांटेशन? बस मुझे ऐसे लगता है कि इस दुनिया में ना नेगेटिविटी केवल और केवल इंसानों के थॉट में है, बाकी कहीं नहीं। और अगर सिर्फ आप लोगों के साथ रहोगे और उसी में ही उलझे रहोगे ना, यकीन जानो जिंदगी की पॉजिटिविटी के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फाइनली मेरा एक पौधा हो गया है, ये काफी अच्छा हुआ है। एंड अब आती है बारी जेट प्लांट की। ये जेट प्लांट है, ये सही चल रहा है। तो इसमें भी अभी मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। टाइम टू टाइम पौधों में ना ये डलते रहना चाहिए। बहुत बच्चों की तरह इनकी केयर करनी पड़ती है, बाय गॉड। जब ये मेरा जेट प्लांट खराब होना स्टार्ट हुआ, ये देखो जरा, ये बहुत बड़ा पौधा था और इसमें बहुत सारी लीव्स थी। एंड ये देखो, ये इस तरह से इसकी कितनी सारी लीव्स मैंने हटा दी हैं। तो मैंने कल से इसको धूप में रखा है और अभी भी मैं देख रही हूँ कि अंदर से मिट्टी वाकई में गीली है। बट फिलहाल अभी मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। उनको मैंने बोला भी था कि क्या मैं इसमें दोबारा से रीपॉट कर सकती हूँ, मतलब इसके यहाँ तक ग्रीन है फिर उसके बाद से ये ग्रीन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको थोड़ा धूप में रखो, पानी मत दो, और थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट में अभी डाल दूंगी। तो ये वाला भी मेरा होपफुली ठीक हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मरते हुए पौधे सच्ची में बहुत दर्द देते हैं। ये यकीन जानो, इनके साथ जब इनकी केयर करने लगते हो ना, तो आपका सारा ध्यान हटकर इंसानों से इनमें आके लग जाता है। और यकीन जानो, ये आपको सिर्फ स्ट्रेस इसलिए देते हैं कि ये बेचारे मर रहे हैं, और ये सिर्फ मरेंगे तब जब आप इनकी ठीक से केयर नहीं करोगे। तो ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, ये जेट प्लांट हो गया जो कि सही चल रहा है। अब आता है ये मनी प्लांट, इसे मैंने पानी में लगाया था, और पानी में लगाने की वजह से ज्यादा ग्रो नहीं किया। बट अभी भी ये लीफ और ये लीफ है, तो मैंने इसे पॉट में ट्रांसफर किया है। देखते हैं सक्सेस होगा कि नहीं होगा। और ये मैं इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ कोकोपीट। तो ये वाला मेरा मनी प्लांट का हो गया है। प्लीज प्रे कर देना इसके लिए कि सरवाइव कर जाए। यकीन जानो, इसे मरते हुए देखकर मुझे बड़ा खराब लग रहा है। और ये वाला मेरा मनी प्लांट का पौधा है। ये अभी जब से बारिश होनी स्टार्ट हुई ना, तब से थोड़ा सा हुआ है गड़बड़, लेकिन
ये काफी अच्छा सरवाइव किया। ये बहुत छोटा सा, इतना सा पौधा था ये बस। ये मैंने मार्च में लिया था होली के बाद, तो ये सिर्फ इतना सा पौधा था और ये काफी ग्रो किया। बट आज मैं इसको रीपॉट कर रही हूँ। फाइनली ये पॉट से निकल आया है और मैं इसे रीपॉट कर रही हूँ दोबारा इसके अंदर, इस प्रेयर के साथ कि बस ये इसमें सरवाइव करे। और मैं इसकी बहुत केयर करने वाली हूँ। एक गलती मुझसे हुई है और वो गलती ये है कि जो बोलते हैं ना कि ये रूम में रखे जा सकते हैं प्लांट, और मुझे एहसास हुआ कि ऑफ कोर्स ये रूम में रखे जाते हैं, लेकिन इन्हें हर दूसरे तीसरे दिन डायरेक्ट सनलाइट देनी जरूरी है। चाहती हूँ कि ये एक बेस्ट प्लांट के रूप में उभर कर आए। तो देखते हैं कितना होगा आज की डेट में। ये अभी इतना छोटा सा प्लांट है और इसी तरीके से उन्होंने मुझे बताया था कि इसको ऐसे लगाना है। बाकी का ऑब्वियस है, अभी प्लांटेशन करनी स्टार्ट की है। धीरे धीरे आदतें हो ही जाएंगी, मुझे भी पता चल ही जाएगा। पर इनकी केयर वाकई में बच्चों की तरह से ही करनी पड़ती है। थोड़ा सा कोकोपेट और है जो ऊपर से डाल रही हूँ। और जब से ये करने लगी हो ना, यकीन जानिए दुनिया बदलनी चालू हो गई है मेरी। जिस वक्त मैं इनके साथ होती हूँ मैं दुनिया की हर चीज से दूर होती हूँ। तो ये चल रही है मेरी प्लांटेशन की दुनिया। तो फाइनली ये मैंने मनी प्लांट रिपोर्ट कर दिया है। एंड देखो कितना बड़ा ये दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा कवर हो जाएगा। मतलब यहाँ तक मनी प्लांट ग्रो कर जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसे खुद अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है। और मनी प्लांट की ग्रोथ वाकई में बहुत अच्छी होती है। पर ऑफ कोर्स मेरी तरफ से काफी गलतियां भी रही हैं, नो डाउट। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि इंडोर प्लांट नहीं, मेरे हिसाब से वीक में कम से कम 2 से 3 दिन, 2 दिन छोड़कर एक दिन, मतलब इनको धूप दिखानी चाहिए सारे प्लांट्स को। जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसको भी धूप दिखानी पड़ गई है मुझे। जो कि कहते हैं कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, पर नहीं, रखना पड़ा मुझे। बाकी के जो जो एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी। बट जब ये मरना स्टार्ट हुआ तो मुझे दर्द हो रहा था। और यकीन जानो प्लांटेशन के बारे में मुझे वीडियोस नहीं बनाने हैं, बिकॉज इस फील्ड के बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर अपने वीडियो बनाते हैं। बट मैं अगर ये वीडियो शेयर कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बचपन से अपने अंदर, अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर बहुत पीस चाहिए होती है। मैं पीस को फील करने वाले लोगों में से हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ में ऐसा हुआ नहीं कि जब हर वक्त तुम्हारी लाइफ में पीस हो। नहीं, हो सकती है, हो सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। और नहीं हुआ उसका भी सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो इस दुनिया में नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है ना, वो केवल और केवल इंसान के थॉट में करती है। अब आपने अपनी सराउंडिंग में केवल ह्यूमन बींग्स के थॉट ही आसपास रखे हुए हैं तो फिर क्या होगा? वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। मेरे साथ भी वही होगा, भले ही ये माइंड कितना भी पीस की तरफ भागे। तो इसी वजह से मैं प्लांटेशन की तरफ आई कि मुझे मालूम है कि ये लिविंग बींग है और जब मरने की कगार पर आएंगे तो मुझे पेन होगा। बट एक ही नेगेटिविटी फील होती है, और वो इनकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से, कि मैंने इनकी केयर ठीक से क्यों नहीं की। दूसरों से, इंसानों से कंप्लेन होती थी उसने मेरे साथ ये क्यों किया, लेकिन प्लांट्स के साथ अपने अंदर कंप्लेन चालू होती है कि मैंने इनकी ठीक से केयर क्यों नहीं की, मैंने इन्हें ठीक से क्यों नहीं समझा। पर जितनी देर मैं इनके साथ स्पेंड करती हूँ ना, अभी तो बहुत कम है मेरे पास, पर जब होंगे तो कम से कम दिन के 2 से 3 घंटे। मेरे हिसाब से अगर तुम दिन में 2 से 3 घंटे भी सारी दुनिया से हट के सिर्फ इस चीज में लगा दो, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में,
या सोसाइटी में ग्रीनरी वगैरह सब बहुत सारी चीजें एनवायरनमेंट को साफ करने में। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो अ, बाकी के घंटों की जो नेगेटिविटी होती है ना, वो उन 2-3 घंटों में धुल के साफ हो जाती है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं कर रही हूँ, आप भी करिए। और जब ये मेरा बहुत बड़ा सा गार्डन होगा, ऑब्वियस है कि मैंने सोच रखा है कि एक बहुत बड़ी सी बालकनी होगी, उसमें बहुत बड़ा सा क्योंकि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे रहना थोड़ा कम ही पसंद है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे हूँ तो आगे बहुत बड़ा गार्डन होना चाहिए। बट आज दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं होता है ऐसा सब। तो ऑब्वियस है कि एक बड़ी सी बालकनी हो सकती है, तो उस बालकनी में मैं बहुत सारी प्लांटेशन करूँ, उसमें गिलहरी आए, उसमें बर्ड्स आए, एंड दिन का एक पार्ट मैं इनके साथ गुजारूं, बर्ड्स की आवाजें सुनो, गिलहरी की आवाजें सुनो, अजीब सी शांति मिलती है। तो मेरा प्लांटेशन करने का मकसद यही है। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो